चलिए टीम यूएस क्लासेस में एक बार हम लोग फिर से क्लास 12th का पहला चैप्टर विलयन देखते हैं। सॉल्यूशन। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे पानी में चीनी को घोल दिया जाए या फिर NaCl साधारण नमक को घोल दिया जाए, अल्कोहल या अमोनिया घोल दिया जाए। तो समांगी मिश्रण का सामान्य अर्थ ये है कि जो मिश्रण होगा, जो विलयन होगा, उसको आप अगर बाहर से देखना चाहेंगे तो भौतिक रूप से आप देखने पर एक जैसे देख पाएंगे, यानी उसमें किसी भी पदार्थ को अलग अलग आप नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहेंगे। तो विलयन में कितने घटक होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं। एक विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। तो विलेय क्या होते हैं? विलीन होने की प्रवृत्ति रखने वाले, और इनकी मात्रा प्रायः कैसी होती है? कम होती है, अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं? विलेय होते हैं। विलायक जो होते हैं ये विलीन करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये विलीन होने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी घुल जाते हैं। जबकि विलायक जो होते हैं वो घोलने की प्रवृत्ति रखते हैं, और इनकी मात्रा जो होती है हमेशा अक्सर कैसी होती है? अधिकतम मात्रा में होते हैं ये। जैसे जल या फिर बेंजीन, और इसमें आप चीनी या नमक या कुछ भी रख सकते हैं जो घुलने की क्षमता रखती हो। विलयन के प्रकार क्या हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अब वो 9 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है ठोस का ठोस में, यानी ठोस विलेय होगा तो ठोस विलायक में घोला जाएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे है तांबे को सोने में घोला जाए। तो ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, और द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, और गैस का द्रव में, और गैस का गैस में। तो यहाँ पर ये क्या है? विलेय होंगे, और ये क्या होंगे? विलायक होंगे। तो विलायक और विलेय, और ये हैं उनके क्या एग्जाम्पल। तो आप यहाँ से इस बात को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन किसी ताप पर विलायक में विलेय के विलीन होने की वह अवस्था जब पेंदी पर एकत्रित होने लगते हैं, तब इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे आप जल में आप कोई चीज़ घोल रहे हैं, मान लीजिए चीनी ही डाल रहे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा चीनी आप उसके अंदर मिला रहे हैं, वो घुलती जाएगी। उसको आप मिलाते जाइए, घोलते जाइए, घुलती जाएगी। लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी जहाँ पर वो चीनी उस पानी के अंदर जल में घुलना बंद कर देगी। तो जब वह अवस्था आ जाए कि चीनी अब पानी में न घुले बल्कि क्रिस्टल के रूप में उसकी पेंदी पर एकत्रित होने लगे, तब ऐसी कंडीशन में उसे आप क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। और अतिसंतृप्त क्या होते हैं? निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होगा। निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा जिस विलयन में उपस्थित होती है अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। अब आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा, यानी वो क्रिस्टल के फॉर्म में उसके नीचे जमा होते हैं, तब ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। तो ठीक है, अभी आज हम लोगों ने विलयन को देखा, विलयन क्या होते हैं। आगे हम लोग ये देखेंगे कि इसकी विलयन में किसी भी पदार्थ की जो विलेयता होती है ये क्या होती है, और विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। इन चीज़ों को सीखेंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।